नमस्कार छात्रों। आज का अपना नया टॉपिक है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद क्या है, इसके बारे में आप आज अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। डेविड स्टर्न ने बताया कि व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा एक ठोस शैक्षिक आंदोलन दोनों ही है। व्यवहारवाद क्या है? एक बौद्धिक प्रवृत्ति है तथा एक ठोस शैक्षिक आंदोलन है। राजनीति विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवाद का बहुत बड़ा महत्व है। इसे एक महान क्रांति भी कहा जा सकता है। इसने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, अध्ययन पद्धति आदि सभी को बदल दिया है। इसके कारण परंपरागत राजनीति एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को अधिक राजनीतिक बनाना है। देखा जाए तो व्यवहारवाद कोई सिद्धांत न होकर राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या व विश्लेषण करने वाला एक उपागम और एक पद्धति है। यह मुख्य रूप से मानव व्यवहार से संबंधित है और इसका सर्वोच्च लक्ष्य मानव व्यवहार से संबंधित ही है। इसका लक्ष्य मानव व्यवहार को ठीक उसी प्रकार से समझना है, उसकी व्याख्या करना है तथा उसके बारे में पूर्ण कथन या भविष्यवाणी करना है, जिस प्रकार वैज्ञानिक भौतिक और प्राणी शास्त्रीय विज्ञान के विषय में करते हैं। ठीक इसी प्रकार राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा मानव व्यवहार का परीक्षण कर उसके बारे में कोई अनुमान लगा सके। ऐसा बेरलसन ने लिखा है कि व्यवहारवाद क्रांति का वैज्ञानिक लक्ष्य मानव व्यवहार के विषय में ऐसे सामान्यीकरण प्राप्त करना है जिन्हें निष्पक्ष और वस्तुपरक ढंग से एकत्रित और अनुभविक प्रमाणों से पुष्ट किया गया हो। इसी दृष्टि से व्यवहारवाद अनुभवात्मक तथा क्रियात्मक है और इसमें व्यक्तिगत मूल्य, दृष्टिकोण, विचार आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। यद्यपि व्यवहारवाद में के समर्थकों का यह विचार है कि राजनीति विज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र व्यवहारवाद के अंतर्गत आ सकता है, किंतु मतदान व्यवहार, छोटे छोटे समूहों एवं संगठन, राजनीतिक प्रणालियों, नीति निर्धारण आदि का अध्ययन इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। व्यवहारवाद का जो मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा राजनीतिक व्यवहार के बीच संबंध स्थापित करना है। वह उन सभी प्रभावों का अध्ययन करता है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अतः व्यवहारवाद इस दृष्टि से परंपरावादियों से भिन्न है कि वह राजनीति विज्ञान को कानूनी व दार्शनिक सीमाओं में नहीं बांधता। व्यवहारवाद आदर्श के बजाय राजनीतिक घटनाओं के यथार्थ वर्णन तथा अध्ययन की ओर जोर देता है। दूसरे, व्यवहारवाद राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण में वैज्ञानिक तथा आनुभविक पद्धतियों पर अधिक बल देता है। तो ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद अनुभवात्मक तथा क्रियात्मक है। कैसा है? अनुभवात्मक और क्रियात्मक। अब व्यवहारवाद का उदय और विकास, इसका उदय कैसे हुआ? व्यवहारवाद का वास्तविक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यद्यपि अमेरिकी राज वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवाद उपागम को अधिक विकसित किया, किंतु इसका उदय 20वीं सदी के प्रारंभ में ग्राहम वेल्स और आर्थर बेंटले की रचनाओं में भी देखा जा सकता है। ग्राहम वेल्स और आर्थर बेंटले की रचनाओं में भी देखा जा सकता है। ग्राहम वेल्स ने सन 1908 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति में मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक कार्यकलापों को सही रूप से समझने के लिए राजनीतिक संस्थाओं के बजाय मानव स्वभाव का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। सन 1908 में ही अमेरिका में आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक सरकार की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में मानव समूह के हित तथा उनकी क्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया। उसने अपने संतोष को मृत राजनीति विज्ञान कहकर व्यक्त किया। व्यवहारवाद में अमेरिका के प्रसिद्ध जो विद्वान है चार्ल्स मेरियम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरियम शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उनके मार्गदर्शन में वह
विश्वविद्यालय व्यवहारवादी अध्ययन का केंद्र बन गया। सन 1925 में मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण के लिए 3 बातों के अध्ययन पर बल दिया। पहला था राजनीतिक प्रक्रियाओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दूसरा क्या था? राजनीति विज्ञान में अंतरशास्त्रीय अध्ययन। तो तीसरा क्या था? राजनीतिक अध्ययन के परिमाणन। इस प्रकार चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। व्यवहारवाद का प्रवर्तक किसको कहा जा सकता है? कहा जाता है चार्ल्स मेरियम को। बाद में हेरोल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, डेविड ट्रूमैन, हर्बर्ट साइमन, आमंड कोलमैन, पावेल डाइसी आदि विचारकों ने व्यवहारवाद के विकास में काफी योगदान दिया। इन सभी विचारकों के विचार सामूहिक रूप से शिकागो संप्रदाय कहलाते हैं। व्यवहारवाद के विकास में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ अमेरिकी निजी संस्थाओं तथा रॉकफेलर प्रतिष्ठान, कोई फोर्ड प्रतिष्ठान आदि ने भी आर्थिक सहायता देकर व्यवहारवाद को व्यापक बनाने में काफी योगदान दिया। अब व्यवहारवाद को प्राय सभी प्रमुख राजनीतिक विचारक अपना चुके हैं। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप व्यवहारवादी उपागम सर्वव्यापक हो गया है। अब व्यवहारवाद का अर्थ और इसका स्वरूप क्या है? व्यवहारवाद के अर्थ के संबंध में सभी विचारकों का दृष्टिकोण समान नहीं है। विभिन्न विचारकों ने इसे एक प्रवृत्ति, दृष्टिकोण अथवा एक उपागम के रूप में माना है। जैसे रॉबर्ट डहेल ने व्यवहारवाद को एक मनोभाव और मनोवृत्ति बताया है। राजनीति में व्यवहारवाद को इसके विकास की प्रारंभिक अवस्था में परंपरावाद के विरुद्ध एक विशेष अथवा असंतोष माना गया था। किसके विरुद्ध? परंपरावाद के विरुद्ध। अनेक विचारकों ने व्यवहारवाद को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया। ये परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली है रॉबर्ट डहेल के अनुसार। रॉबर्ट डहेल क्या कहते हैं कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष की एक तीव्र भावना है। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। उसने एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि व्यवहारवाद शासन के समस्त तथ्यों का प्रेक्षित एवं प्रेक्षणीय व्यवहार की शब्दावली में वर्णन करता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक विज्ञानों के अनुरूप राजनीति में विज्ञान का निर्माण करना है। दूसरा, जेम्स चार्ल्स बर्थ ने क्या कहा है कि हम व्यवहारवाद में वस्तुपरक एवं आगमनात्मक विधि से किसी वस्तु में से क्या, कहाँ, कब और कैसे खोज सकते हैं, हालांकि उसमें क्यों को नहीं जान सकते। इस दृष्टि से व्यवहारवाद किसी प्रेक्षणीय अथवा अवलोकनीय गतिविधि से क्या, कहाँ, कैसे और कब का यथावत निरूपण है। इसी प्रकार सिबली ने कहा है कि व्यवहारवाद प्रेक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उनकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों के निर्माण पर जोर देता है। डेविड ट्रूमैन ने कहा है कि व्यवहारवाद का तात्पर्य 2 बातों से है: क्रमबद्ध अनुसंधान और अनुभवनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। इसी प्रकार आमंड एंड पावेल ने क्या कहा है कि के अनुसार व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में अनुभववाद और यथार्थवाद के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वही व्यवहारवादी अध्ययन कहलाता है। पैट्रिक ने व्यवहारवाद शब्द के आशय को समझाने के लिए इसकी 4 विशेषताओं को बताना उचित समझा है, जिसमें पहली है यह शोध है। यह शोध में राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक परिस्थितियों में स्थिति व्यक्ति के व्यवहार को विश्लेषण की मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। दूसरा है यह राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है। और तीसरा है यह तथ्यों के प्रेक्षण, वर्गीकरण व मापन के लिए सांख्यिकी तथा वैसी ही अन्य अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और प्रयोग पर बल देता है। और चौथी है यह राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित जन्य सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव व्यवहार
को अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि के आधार पर मानने की प्रवृत्ति का दृष्टिकोण को ही अपन व्यवहारवाद कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है? मानव व्यवहार को अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि का आधार मानने की प्रवृत्ति या दृष्टिकोण को व्यवहारवाद कह सकते हैं। अब इस व्यवहारवाद की मूल धारणाएं क्या क्या हैं? इसकी मूल धारणाएं हैं, पहली मूल धारणा है इसकी, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में परंपरागत औपचारिक अध्ययन के स्थान पर अनुभवजन्य यथार्थवादी अध्ययन पर अधिक बल देता है। किस पर अधिक बल देता है? अनुभवजन्य यथार्थवादी अध्ययन पर ज्यादा बल देता है। दूसरी है, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति विज्ञान बनाना चाहता है। यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाए जाने पर अधिक बल देता है। ये किस पे? राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक पद्धति अपनाए जाने पर ज्यादा बल देता है। तीसरी है, व्यवहारवाद राजनीतिक घटनाओं तथा तथ्यों के अध्ययन के लिए पर्यवेक्षण, जांच, मापन, प्रमाणीकरण, सांख्यिकी आदि शुद्ध तकनीकों आदि से अधिकाधिक प्रयोग पर बल देता है। चौथा है, यह राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर जोर देता है। यह विभिन्न समाज विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में देखता है। इस प्रकार यह ज्ञान की समग्रता को स्वीकार करते हुए अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। किस पर बल देता है? ये अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। पांचवा है, यह बड़ी इकाइयों के स्थान पर छोटी छोटी इकाइयों जैसे व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह के व्यवहार को राजनीतिक अध्ययन एवं अन्वेषण के लिए उपयुक्त मानता है। और छठी है, व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। यह अनुभवात्मक या क्रियात्मक है। इसमें व्यक्तिगत मूल्यों, दृष्टिकोणों, मान्यताओं तथा कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। यह तथ्यों को मूल्यों से पृथक करने पर बल देता है। क्या करता है? तथ्यों को मूल्यों से पृथक करने पर बल देता है। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक सुव्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना है। और आठवां और अंतिम है, व्यवहारवादी प्रेक्षण और लेखों को अधिक परिशुद्ध करने पर जोर देता है। तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमान प्रविधियों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो व्यवहारवाद की जो मूलभूत धारणाएं क्या थी, ये दोबारा सुन लीजिए एक बार। ये अनुभव और जन्यवादी यथार्थ पर बल देता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक पद्धति अपनाने पर अधिक बल देता है। यह सांख्यिकी और शुद्ध तकनीकी आदि के आधिकारिक प्रयोग पर बल देता है। और ये अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पे बल देता है। और ये छोटी छोटी इकाइयों जैसे मनुष्य समूह के व्यवहार को राजनीतिक अध्ययन एवं अन्वेषण के लिए उपयुक्त मानता है। यह तथ्यों को मूल्यों से पृथक रखने पर बल देता है। और इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित अनुभव सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना है। और व्यवहारवाद प्रेक्षण और लेखों को अधिक परिशुद्ध करने पर जोर देता है, जिससे तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमान प्रविधि का ज्यादा प्रयोग करता है। तो ये थी व्यवहारवाद का अर्थ, उसका स्वरूप, व्यवहारवाद का उदय और उसका विकास और इसकी मूलभूत धारणाएं। और अगले उसमें पढ़ेंगे व्यवहारवाद की विशेषताएं। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।